तो आज हमारे पास एक न्यू कंपनी में रिसीवर आया है जिसका बोर्ड वर्जन और मॉडल वर्जन आप देख सकते हैं, चेक कर लें। फोर्टेक स्टार कंपनी का नाम है और ये रिसीवर जो है डीसी पर रन करता है, तो डीसी पर कन्वर्ट किया हुआ है इसमें। सो इसमें प्रॉब्लम आ गई है सिग्नल की। सो आप देख सकते हैं इसका बोर्ड जो है वो काफ़ी हद तक जो डैमेज है और जुड़ा हुआ पड़ा है, ठीक है। सो एक आपको और चीज़ बता दूं, अगर आपके पास ऐसा बोर्ड आ जाता है जिसका A9S जो ये वाला गिम्बल ट्रांसफर होता है, ठीक है, वो ख़राब हो और रिसीवर ऑन ना हो रहा हो, तो आप इसमें ये वाला नंबर इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये वाला नंबर जो है 8550 इसके नंबर लगा हुआ है ट्रांसफर का। आप देखें और उसके कनेक्शन पे आप देख लें, इस तरीके से आप लगाएंगे तो इसका गेम का मसला भी हल हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से इसमें मैंने जो गेम का फॉल्ट क्लियर किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये 3.3 जो है वो भी यहाँ से ऐसी मक्खी ऐसी जो होती है 5 अंक वाली है, इस 15 होती है, वो भी इसकी ख़राब थी। सो मैंने यहाँ से 3.3 लेकर यहाँ से इसको ऑन कर दिया है। अभी रिसीवर बिल्कुल ऑन है, मगर एक अजीब किस्म की प्रॉब्लम आ चुकी है जिसके अंदर सिग्नल का प्रॉब्लम है, सिग्नल की क्वालिटी भी नहीं बता रहा। तो मैंने इसकी सारे वोल्ट चेक किए हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वगैरह सारे हो रहे हैं, मगर इसमें जो है सिग्नल की क्वालिटी नहीं बता रहा और ना ही सिग्नल उठा रहा है, ना ही सर्चिंग वगैरह में आ रहा है। सो इसकी मैंने ये वाले ऐसी चेंज की है, ठीक है। पहले सिग्नल जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं हो रहे थे, सो अभी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वगैरह इसके हो रहे हैं। और इसके जो है ये वाले जहाँ पर जो 13 वोल्ट और 18 वोल्ट वो हो रहे हैं, एक्यूरेट आ रहे हैं, मगर सिग्नल की क्वालिटी जो है वो नहीं आ रही। और साथ साथ इसमें जो है सिग्नल आईसी जो मैंने दो मैंने चेंज की है, पुरानी दूसरे बोर्ड में से मैंने निकाल कर लगाई हुई है, ठीक है। ऐसे बोर्ड मेरे काफ़ी पड़े हुए हैं, तो इस बोर्ड में से मैंने निकाल कर लगाई है, मगर फिर भी जो आने नहीं वाला। सो फिलहाल आपको मैं कंडीशन दिखा देता हूँ, ठीक है। एक मिनट इसकी मैं केबल तार लगाऊँ। सो भाई साहब देखें, ये मैंने इसके अंदर वायर भी लगा दिया, अटैच कर दिया, ठीक है। और अभी इसके आप क्वालिटी चेक कर लें। अभी डीसी पर रन कराए तो बैटरी डाउन, इसकी वजह से ये 11 वोल्ट इसके आ रहे हैं, मगर इसके जो है क्वालिटी तो लाजमी आनी चाहिए, 1 वोल्ट पर भी क्वालिटी आ जाती है। सो ये देखें दोस्तों, अभी यहाँ पर सिग्नल क्वालिटी वगैरह नहीं आ रही, ठीक है। सो इसका फॉल्ट हम हल करते हैं और जो भी फॉल्ट निकलेगा आप दोस्तों से शेयर करूँगा। सो दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और मज़ीद मैं इसकी वीडियो आपके आगे कंटिन्यू करता हूँ, तब तक मैं देख लेता हूँ उसमें प्रॉब्लम क्या निकलती है, आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं आपको इसकी प्रॉब्लम बता देता हूँ, इसमें मैंने सोल्व कर दी है। सो मैंने 2 बोर्डों से आईसी आपको बताया था मैंने पहले कि 2 बोर्डों से मैंने निकाल कर लगाई थी, ठीक है। सो मैंने ये 2 बोर्ड पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं ये वाले। सो मैंने ये दोनों बोर्डों से निकाल कर इसके अंदर आईसी लगाई थी, फिर भी ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई थी, ठीक है। सो इसके बाद में दोस्तों उसमें दोनों में से आईसी शायद पहले से ख़राब थी, पता नहीं क्या। सो उसमें मैंने लगाई थी तो फिर भी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी और इसके अंदर वो क्वालिटी वगैरह जो प्रॉब्लम थी वो सेम ही रही थी, ठीक है। सो मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने बोला कि यार ये आईसी जो है सही होगी, इसका मसला नहीं है, कुछ और मसला होगा। तो ऐसे मैंने छानबीन करके इसमें सारे रेजिस्टेंस वगैरह, यहाँ पर रेजिस्टेंस वगैरह लगी हुई है, साथ साथ ये वाले रेजिस्टेंस वगैरह जो सिग्नल की तरफ जाती हैं वो सारे रजिस्टर मैंने चेंज किए, वोल्ट वगैरह सारे चेक किए, इसके पीएफ वगैरह मैंने सारे चेक किए। सारे ओके होने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरा इसका प्रॉब्लम होगा, तो सॉफ्टवेयर मैंने चेक कर लिया था, सॉफ्टवेयर में मैंने किया हुआ था, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम नहीं थी, इसके आसपास की में जो थी रेस्ट नहीं या पीएफ वगैरह थे वो सारे चेक कर लिए थे, इसके बावजूद में ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही थी। तो मुझे शक इस आईसी के ऊपर था। सो आईसी मुझे निकालने का शक था, मैंने बोला ये आईसी निकाल के चेंज कर दूँ, ठीक है। सो दोस्तों आईसी के ऊपर प्रॉब्लम नहीं थी। सो मैंने एक मरतबा फिर से ट्राई करने के लिए मैंने दूसरी आईसी, ये दूसरे बोर्ड मैंने फ्रेश लिया जिसके ऊपर सारा कुछ सही था, ठीक है। सो उसमें से मैंने निकाल कर इसके ऊपर लगाई और उसके ऊपर लगाने के बाद मैंने चेक किया तो जो फॉल्ट था वो हल हो चुका था, ठीक है। तो मुझे शक इस आईसी के ऊपर था, मगर ये आईसी सही थी, मेन आईसी, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये सिम बोर्ड है, इसमें प्रॉब्लम। सो अभी सब कुछ ओके हो चुका है, आपको मैं इसकी क्वालिटी और इसकी जो सर्चिंग वगैरह चेक कराऊँगा, ठीक है। अभी देखें दोस्तों ये ओके हो चुका है। तो दोस्तों अभी ये बिल्कुल सही हो चुका है। अभी मैं सर्चिंग देख कर चेक करता हूँ चैनल सर आ रहे हैं कि नहीं। और ये जो बोर्ड है वो 1506C में है, ठीक है। सो अभी मैं सर्चिंग इसके दे दी है। तो एलईडी थोड़ा दूर है, एडजस्ट कर लीजिएगा डिस्प्ले को। तो दोस्तों अभी ये चल रहा है, आपको मैं इसके डिस्प्ले चेक करा दूँगा। दोस्तों देखें अभी ये ऑन हो रहा है, हो चुका है, ठीक है।
बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है।